Hello everyone. Today we begin with chapter 9, Family and Community. Everyone is aware of what family is, right? So this particular chapter, it explores the concept of family and community, their structure, roles and importance in society. It also discusses different types of families, their responsibilities within a family and how communities functions. Now how they support each other. So this is very much important. Moving on to family, it is the foundation of any society. It is the beginning of any organization or it is the beginning of any community life. So family is the most basic and ancient unit of society because if we trace it from the olden times, it is, the community used to live together and then gradually the people, the mother, father and the children, they became more compact group. So we have two main types of families. One, we have the joint family. Now as far as joint family is concerned, several generations live together, including grandparents, uncles, aunts and cousins. आपने नाम तो सुना होगा संयुक्त परिवार का, जिसमें काफ़ी सारी जनरेशन के लोग, जैसे आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आप, और अगर मान लो कोई और आपके भाई बहनों की शादी हो चुकी है तो वो लोग भी वहीं रह रहे हैं, तो सारे के सारे जब मिलके रह रहे हैं तो इसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की. न्यूक्लियर फैमिली इट्स अ स्मॉलर यूनिट विद ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में आपके मम्मी पापा और आप लोग होते हैं. ठीक, अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ फैमिली. फैमिली मेम्बर्स दे कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि आप सब इकट्ठे रहते हैं, कोऑपरेशन भी आप लोग करते हैं और अगर किसी को प्रॉब्लम है या किसी को हेल्प की ज़रूरत है हम वो भी करते होते हैं. तो ये कोऑपरेशन और सपोर्ट जो है वो साथ साथ चलता रहता है. पेरेंट्स क्या करते हैं, दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो है वो हेल्प करते हैं इन हाउस होल्ड जो भी घरों के काम हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं वो आप मदद करते हैं. तो ये देखिए जो भी बैलेंस है वो सारा का सारा चलता है. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स ही आपकी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि आपको लगता है तो आप भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं. जब अगर उन्होंने बोला कि भाई चश्मा पकड़ा देना या मेरे को पानी पिला देना, या उन्होंने बोला बेटा वहाँ पे वो चीज़ ख़राब हो गई जरा थोड़ा सा कपड़ा मार देना, तो ये सारे काम क्या हैं कि आप भी जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो तो आपको भी हेल्प करने का मौका मिलता है. तो इस तरह से दोनों जब मिलजुल के काम करते हैं तो एक हैप्पी फैमिली चलती है. जब हम बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो इसके साथ काफ़ी वैल्यूज़ हम डेवलप करते हैं. कौन सी वैल्यूज़, जैसे ड्यूटी, धर्म जो हम कहते हैं, सर्विस, सेवा भावना, नॉन वायलेंस कि अहिंसा नहीं करना, एक दूसरे के साथ मार पिटाई नहीं करनी है, सेक्रीफाइस, चलो आज हमने भैया के लिए ये चीज़ मान ली है तो कल भैया भी हमारे लिए मानेंगे. तो ये सेक्रीफाइस जो त्याग की भावना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम फैमिली में ही सीखते हैं. अगर सिर्फ हम फैमिली की बात करें तो जो हमने ये वैल्यू सीखी हैं, जब हम आगे चल के सोसाइटी में जाते हैं या कम्युनिटी में जब हम रहने जाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी करते हैं. अब जैसे हम बात करें केरला की, केरला में क्योंकि एक भैया का जॉब वो बेचारे लूज़ कर जाते हैं तो दूसरे भाई ने उस टाइम सबके लिए कपड़े खरीद दिए, नए ले आए, मिल बांट के उन्होंने अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लिया. तो ऐसे नहीं था कि भाई का जॉब चला गया तो वो एंजॉय नहीं कर पाया फेस्टिवल, सबने मिल बांट के करा. तो ये सारी भावनाएं जो हैं हमें त्याग की, सेक्रीफाइस की, कोऑपरेशन की, हेल्प की, ये सब हम सीखते कहाँ से हैं, फैमिली में. जब एक दूसरे का सुख दर्द दुख दर्द बांटते हैं तो नेचुरली और जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं और हम उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. कम्युनिटी एक लार्जर सोशल यूनिट है. तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ कनेक्टेड बाय लोकेशन, कल्चर और कॉमन इंटरेस्ट. जब आप कहीं पे रह रहे हो, क्योंकि आप इकट्ठे रह रहे हो या आप कोई भी किसी कल्चर को फॉलो कर रहे हो या आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कम्युनिटीज़ कहलाते हैं. जैसे
कोई त्यौहार आ रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई सोशल इवेंट है, चाहे वो डांस ड्रामा हो सकता है, कोई पेंटिंग इवेंट हो सकता है, कोई और डिस्कशन डिबेट का हो सकता है, तो वो हम सारे के सारे मिलके उसको करवाते हैं। यही नहीं, अगर मान लो गांव में है या कहीं पे भी और है, एग्रीकल्चर है या कोई ट्रेड बिजनेस चल रहा है, तो भी हम एक दूसरे की जहाँ तक जितनी सपोर्ट या मदद हम कर सकते हैं हम करते हैं। और रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी है, अगर ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट के पास रह रहे हैं, तो वो भी जो रिसोर्सेज हैं हम एक दूसरे के साथ मिल बांट के शेयर कर रहे हैं या हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर किसी को कोई कलेक्शन में चाहिए कोई हेल्प या किसी को कटाई में चाहिए तो हम सारे का सारा उसको हेल्प कर रहे हैं। एक और चीज़, जब कभी क्राइसिस आती है हमारी सोसाइटी पे या हमारे एरिया पे, तो नेचुरली सब मिलके सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट को चाहे वो बाद में आए, पर इमीडिएट जो हेल्प आती है वो हमेशा कम्युनिटी मेंबर्स से आती है। आपके आस पड़ोस के लोग ही आपको आके हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका है झबुआ में वाटर की बहुत बड़ी क्राइसिस हुई, तो वहाँ पे जो भील कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने मिलके ट्रीज़ को प्लांट करना शुरू करा, ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे खोदे कि पानी उसमें स्टोर किया जा सके, और तो और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करें जिससे कि पानी जो है उनके पास स्टोर रहे। तो इस तरह से कोई एक फैमिली थोड़ी ये सारे काम कर सकती थी, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने मिलके या भील कम्युनिटी मिलके ये चीज़ करी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फ्लड्स वगैरह जब आता है, तो फ्लड्स में आपको पता ही है शॉप्स, आपकी रोड्स वगैरह फ्लडेड हो जाती हैं, आप जा ही नहीं सकते हैं, तो कौन हेल्प करता है? ये आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले लोग हो गए या आपके कुछ NGOs वगैरह होते हैं, वो मिला के अपना कंट्रीब्यूट करके लोगों से लेके, और खाना हो गया, मेडिसिन हो गया, कपड़े हो गए, ये सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं फ्लड वाले इलाकों में। उसी तरह से अगर हम बात करें कम्युनिटी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ कि किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करती है, तो रूरल एरियाज़ में चाहे वो विलेज कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, पहली चीज़ जो भी गांव के रिसोर्सेज हैं या ट्राइब्स के रिसोर्सेज हैं वो मिल बांट के खाते हैं या शेयर करते हैं या यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर आपको पता ही है, एक कोई अकेले बंदे से नहीं होती है, वो सारे के सारे मिल के आज उसके खेतों में काम करा, फिर दूसरे के खेत में काम करा, फिर तीसरे के खेत में काम करके एक दूसरे के साथ मिल के करते हैं। अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में जो भी कम्युनिटी एफर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, या कोई सोशल सर्विस ग्रुप्स हो सकता है, या कोई भी इनिशिएटिव किसी ने शुरू करा, उसने करा है। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपका जैसे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में कोई वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग जो हैं वो मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, बताते हैं, और फिर जो रेजिडेंट्स वेलफेयर कमेटी है वो उसको देखती है। ठीक, अब बात करते हैं सोशल सर्विस ग्रुप्स के। कुछ लोग होते हैं बहुत जागरूक होते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना होता है कम्युनिटी को। तो कमल परमार ने जैसे क्या करा, उसने स्ट्रीट स्कूल खोला। कैसे? जो भी आपके गली के बच्चे थे जो झुग्गी झोपड़ी वाले, वो नहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको शाम को बिठा देते अपने पास, पढ़ाते थे, और धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो इस तरह से उन पूरे इलाके में एजुकेशन जो है वो डेवलप कर जाती है। Families rely on the community for various needs such as education, work and safety. तो फैमिली जो है वो जो रिलाई करती है कम्युनिटी के ऊपर एजुकेशन के लिए, काम करना है क्योंकि जो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सोसाइटी में मिल रही है, और यहाँ तक कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी। Communities depend on cooperation from individuals and families to function effectively. और अगर एक पूरी सोसाइटी कैसे काम करेगी, वो तभी काम कर सकती है जब हम एज अ फैमिली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना जो हमारा काम है। जैसे गार्बेज डिस्पोजल हम प्रॉपर कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं या नहीं उनको वो कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं। अब आजकल न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ आ रही हैं, जैसे न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ सच एज प्रोफेशनल एंड इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़, ये आज मॉडर्न टाइम्स में उभर रही हैं, और सब का मेन मकसद यही है कि जो कम्युनिटी लाइफ है वो अच्छे से लोग जिए और कंफर्टेबली सब हार्मनी के साथ रहें। बात करते हैं कीवर्ड्स की। फैमिली अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स।
अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो अ फैमिली वेयर मल्टीपल जनरेशन, मल्टीपल मतलब बहुत सारी जो जनरेशन्स हैं, दे लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। दादा दादी हो जाएगा, आप हो, आपके पेरेंट्स हो गए, आप हो गए, और अगर आपके कज़न्स की शादी हुई है तो वो हो गए। न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे, और कभी कभी हो सकता है एक ही पेरेंट होगा, या तो मम्मी या पापा और उनके बच्चे, उनको भी हम न्यूक्लियर फैमिली की कैटेगरी में डालते हैं। कम्युनिटी, families are connected not only within themselves but also with other families and the people around them. Such a group of connected people may be called a community. जब आस पड़ोस के लोग आपके साथ इकट्ठे रहते हैं, वो सारे के सारे मिलके उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। बात करते हैं कोऑपरेशन की। वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, जब हम मिल बांट के एक कोई कॉमन, हमने कोई एम बना रखा है, उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। धर्म, अ ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन इन लाइफ, जैसे हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, सो इट बिकम्स अ ड्यूटी, एक मॉरलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं ये सारे के सारे। अहिंसा, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, जो भी काम करें हम विदाउट वायलेंस, प्यार से, पीस से, आराम से। सेवा, सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में ये नहीं सोचना कि भाई वो हमें क्या देने वाला है रिटर्न में, बल्कि आप भूल जाओ, यानी कि वो जो कहते हैं ना, कर्म करो बस, उसके बाद आप मत सोचो, फल की इच्छा ना रखो। त्याग, सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, तो जब आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो आपको भी अच्छा फील होता है, सो दैट इज त्याग, सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अब बात करते हैं MCQs की। व्हाट इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ सोसाइटी? कम्युनिटी, फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट। सबसे पुराना यूनिट सोसाइटी का क्या है? तो वो आंसर है फैमिली। विच टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर? कौन सी फैमिली है जिसमें काफ़ी सारी जनरेशन इकट्ठे रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैल्यू टॉट इन अ फैमिली? कौन सी वैल्यू फैमिली में नहीं सिखाई जाती है? त्याग, सेक्रीफाइस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, कॉम्पिटिशन, सेवा, सर्विस। आंसर इज कॉम्पिटिशन। What was the main reason the Bhil community and Jawwa planted trees and dug trenches? क्या कारण था कि भील कम्युनिटी ने ट्रेंचेस और ट्रीज को प्लांट करा? टू सेल टिम्बर, टू कंजर्व रेन वाटर एंड सपोर्ट द एनवायरमेंट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड, टू बिल्ड हाउसेस। करेक्ट आंसर है टू कंजर्व रेन वाटर एंड सपोर्ट द एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू तिरुवल्लुवर, what is love and dharma to family life? Is it seed and fruit, flower and fruit, seed and flower, root and shoot? The correct answer is flower and fruit. Which among the following sentences is not true? In English, there are not many terms to describe family relationships. Indian languages have many terms to describe family relationships. Tamil have different terms for older or younger brother or sister. Indian languages use the word cousin for elder or younger brother or sister. The correct answer is D. The relationships among family members are based on care, cooperation, interdependence, all of these. The correct answer is all of these. कि जो फैमिली मेम्बर्स में जो भी रिलेशनशिप है, केयर पे, कोऑपरेशन पे, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। In 2019, Shri Mahesh Sharma was honored with the Padam Shri Award for his transformational work with the Bhil communities. With which movement was he associated with? A. Shiva movement, B. Ganga movement, C. Shiva Ganga movement, D. Sagar movement. The correct answer is Shiv Ganga movement. What has been the important principle of Indian culture? First, following our dharma or doing our duty, following our heart, following our guru,
following ahimsa. The correct answer is following our dharma or doing our duty. In the Halma tradition, the objective is to serve A. Society, B. Community, C. Mother Earth, D. Village. The correct answer is Mother Earth. Assertion and reason questions. A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. Now choose the correct option. Assertion. A nuclear family provides more privacy and independence. Reason. Nuclear families are smaller units where decision making is faster. So correct answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation. Second, assertion. Joint families ensure better emotional and financial support. Reason. In joint families, multiple generations contribute to household expenses and responsibilities. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Third, community members help each other in times of crisis. Reason. Strong communities have rules that require financial contributions from all members. The correct answer is A is true but R is false. So C option. Assertion. Families play a crucial role in teaching moral values. Reason. Children learn from the behavior and traditions of their elders. Both A and R are true and R is the correct explanation. Now case-based questions. Paragraph 1. Each member of the family has a role and responsibility towards other members. Parents raise children and as children grow up, they help other family members. The family also teaches traditions and values like dharma, seva and tyag. First, what is the primary responsibility of parents in a family? Parents' primary responsibility is raising children, ensuring their well-being and teaching them values. Basic जो प्राइमरी फंक्शन है फैमिली में पेरेंट्स का कि वो ये देखते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और उनको जो वैल्यूज़ हैं वो सिखाई जाए. हाउ डू चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? चिल्ड्रन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में? चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय हेल्पिंग विद हाउस होल्ड chores, support siblings and learn family traditions. घर के कामों में मदद करते हैं और छोटे बच्चों की देखभाल करने में और जो भी फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनको वो लर्न करते हैं. What values do children learn from their families? कौन सी वैल्यूज़ चिल्ड्रन अपनी फैमिली से सीखते हैं? द वैल्यूज़ दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर फैमिलीज आर धर्म, दैट इज़ ड्यूटी, सेवा, सर्विस एंड त्याग, सेक्रीफाइस. तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फैमिली सिखाती है, अपना ड्यूटी को फॉलो करना, एक दूसरे की सेवा करना और सेक्रीफाइस करना. Paragraph 2. Members of a community come together for various reasons such as celebrating festivals, supporting agriculture and helping each other in times of need. Communities have shared rules for managing resources like water and grazing lands. Why do community members come together? Community members इकट्ठे क्यों आते हैं? Community members come together for celebrations, agriculture work and mutual support in difficult times. जो community members हैं वो कोई त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए या अगर एग्रीकल्चर या फील्ड पे काम करना है तो, और नहीं तो अगर कभी कोई डिफ़िकल्टी है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं. व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज इन अ कम्युनिटी? वो कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सारे लोग मिलके रिसोर्स को शेयर करते हैं? एग्जांपल्स ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज इन अ कम्युनिटी आर वाटर सोर्सेज, ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट. यानी कि जो पानी के सोर्सेज हैं लैंड में जब आप अपने गाय भैंस चरा रहे हैं या फॉरेस्ट को जब हम यूज़ करें तो ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं.
हाउ डज कम्युनिटी सपोर्ट बेनिफिट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी का सपोर्ट इंडिविजुअल्स को कैसे बेनिफिट करता है? कम्युनिटी सपोर्ट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, म्यूचुअल हेल्प एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टाइम्स ऑफ नीड्स टू द इंडिविजुअल्स। जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, और कभी कभी जब कोई काम करना है तो एक दूसरे का बर्डन शेयर कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। What are the two main types of families? कौन सी दो मुख्य टाइप्स की फैमिलीज हैं? The two main types of families are the joint family and the nuclear family. What are relationships based on in a family? फैमिली में जो भी रिलेशनशिप है, रिश्ते जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं? Relationships among family members are based on love, care, cooperation and interdependence. What does सेवा mean? सेवा का क्या मतलब है? सेवा मीन्स सेल्फलेस सेल्फ सर्विस टू अदर्स। नेम अ वैल्यू लर्न इन अ फैमिली। फैमिली में आप कौन सी वैल्यू लर्न करते हैं? अ वैल्यू लर्न इन अ फैमिली इज केयर। एक दूसरे की देखभाल करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एक फैमिली सिखाती है। What is Residents Welfare Associations? Residents Welfare Association is a community group in urban areas that manages local issues like waste disposal, cleanliness, safety, etc. RWA क्या है? RWA Residents Welfare Association है जो कि आजकल शहरों में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है या उस सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल की, कूड़ा की है या सफाई की है या सिक्योरिटी की है, वो सब मिलके करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ इंडिविजुअल्स डू नॉट फॉलो कम्युनिटी ड्यूटीज़? क्या होगा अगर लोग जो हैं वो कम्युनिटी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेंगे? The community may face problems like resource depletion, conflicts and lack of cooperation. तो समस्याएं जैसे कि आपका कोई जो रिसोर्सेज हैं उनका ख़त्म होना, लड़ाई और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ना होने से काम का ख़त्म नहीं होने का। How do families depend on communities? Family depend on communities for education, healthcare, jobs and security. फैमिलीज़ जो हैं वो कम्युनिटीज़ के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? फैमिलीज़ डिपेंडेंट होती हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, काम के लिए और सिक्योरिटी के लिए। इन व्हाट वेज डू कम्युनिटीज़ डिपेंड ऑन फैमिलीज़? Communities function well when families participate in local governance, social work and cultural activities. Why is the word cousin not there in most Indian languages? In most Indian languages, there is no word cousin because cousins are only brothers and sisters. This emphasizes the deep bonds among all the children in the family. Cousin term हमारे Indian languages में इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली हम लोग जो जो भी फैमिलीज़ हैं हम उन सबको भाई और बहन मानते हैं, वो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। What is Halma? Halma is a tradition of coming together in the Bhil community to support any individual or family in times of crisis. हलमा क्या है? हलमा एक तरीके का ट्रेडिशन है जो कि भील कम्युनिटी फॉलो करती है कि वो एक दूसरे को कभी भी जब क्राइसिस है या कोई उनके ऊपर आपत्ति पड़ी है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। Short answer type questions. How do family members support each other, or each member in the family has a special role to play? Each member of the family has a role and responsibility towards other members. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individuals and responsible members of society. As children grow up, they take on more responsibilities in the home to help other family members, whether parents or a sister or a brother. In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generations. अगर हम बात करें कि एक दूसरे की कैसे हम हेल्प करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं और कभी कभी घर में बच्चे जो हैं वो कुछ ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो फैमिली से ही लर्न करते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन वी से दैट फैमिली इज़ अ स्कूल? फैमिली को हम क्यों स्कूल मानते हैं? Family is a school because in the family children learn important values such as ahimsa, dan,
giving, seva, service, and tyag, sacrifice. Individuals in the family often give up their own needs to take care of the family's needs. Following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture which is taught in the family. हम कैसे मानेंगे कि जो फैमिली है वो एक स्कूल है? फैमिली स्कूल है क्योंकि फैमिली में बच्चे जो हैं वो वैल्यूज़ लर्न करते हैं, जैसे अहिंसा के बारे में, दान के बारे में, सेवा भाव है, त्याग की जो सेक्रीफाइस है, वो ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं। और यही नहीं, उनको ये भी सिखाया जाता है कि वो अपनी नीड्स से ज़्यादा फैमिली की नीड्स के ऊपर काम करें, और जो आपकी ड्यूटी है वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक तरीका ट्रेडिशन है जो कि या कल्चर है जो कि सिखाया जाता है। व्हाट इज़ कोऑपरेशन? व्हाई इज़ कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट इन अ फैमिली? कोऑपरेशन मीन्स working together. Cooperation is important in a family because it helps in maintaining harmony, it ensures responsibilities are shared, and it strengthens family bonds. कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ काम करना। अब कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि इससे खुशी बनी रहती है। दूसरा, एक दूसरे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शेयरिंग करने की आदत हो जाती है, और इस तरह से जो फैमिली जो है वो इकट्ठी, या ये कह लो जो फैमिली बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो पहले जॉइंट फैमिली है, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली के बीच का हम डिफरेंस बता रहे हैं। जॉइंट फैमिली में सेवरल जनरेशन्स लिव टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स। जबकि न्यूक्लियर फैमिली इज लिमिटेड टू अ कपल and their children and sometimes one parent and children। तो जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारी जनरेशन्स इकट्ठी रहती हैं, जबकि आपकी न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे, या एक पेरेंट या उनके बच्चे। सेकेंड, दे शेयर एक्सपेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक दूसरे के साथ जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं, और जो पैसा है वो भी शेयर करते हैं। दे बेयर ऑल एक्सपेंसेस एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें जो फैमिली या जो पेरेंट है वो खुद ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती है, और पैसे भी वो खुद ही अपने लगाते हैं। जॉइंट फैमिली में चिल्ड्रन ग्रो अप with strong family values, sharing, sacrifice, care, etc. जबकि न्यूक्लियर फैमिली में जो they have their own privacy. How do families teach values and responsibilities to children? Families कैसे बच्चों को values और responsibilities के बारे में सिखाते हैं? Parents set an example through daily actions. Children participate in chores, learning responsibilities. Elders share stories and teach moral lessons. Values like dharma, seva and tyag are practiced in family interactions. जो parents हैं वो एक तरीके के बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने डेली एक्शंस में। चिल्ड्रन जो है डेली जो काम होते हैं घरों के उसमें हेल्प करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो स्टोरीज़ बताते हैं जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हैं, और कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे धर्म, सेवा, त्याग। ये सारे के सारे जब एक दूसरे के साथ फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं तो सीखते हैं। Why is interdependence important in modern society? Or communities are ultimately interdependent. Explain it with an example of interdependence in a city. Interdependence is important in modern society as it ensures a functioning social system where resources and responsibilities are shared efficiently, impartially, and judiciously. Families rely on communities for services like education, healthcare, and society. Communities depend on individuals for participation and contribution. Without cooperation, both family and community structures weaken. For example, residents' welfare associations rely on the trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. In our complex societies, everyone depends on a number of other people and कम्युनिटीज़। अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक दूसरे के ऊपर हम सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सोसाइटी है, समाज जो है वो अच्छे से काम कर पाता है, और जो रिसोर्सेज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती हैं और जुडिशियसली
यूज़ उनका होता है। इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो रिलाई करती हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा का, हेल्थ केयर का, सेफ्टी के लिए। और जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही वो जो समाज है वो ढंग से काम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं ठीक से काम कर पाएगा। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो भी इसी टाइप से हमारा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होती है कि वो उनको सप्लाई करेंगे गुड्स को। जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं अगर कूड़ा करकट नहीं उठाएंगे तो वो जो हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो ठीक नहीं होंगे। तो इस तरह से सब जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। What is RWA? How does it play an important role in today's time? RWA क्या है और वो क्यों आज के टाइम में कैसे important role play करती है? RWA is Residents Welfare Association. It is a new type of community that has emerged in the last 30 or 40 years in many urban areas. They make their own rules and regulations. Those could be rules about waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets and so on. People living in the community participate in making such rules and regulations. RWA Residents Welfare Association है और ये एक नई तरीके की कम्युनिटी है जो कि अभी 30 या 40 साल पहले ही अर्बन एरियाज़ में डेवलप करी है, ये शहरों में डेवलप करी है। ये अपने रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और ये भी देखती है जो ये रूल्स हैं, चाहे वो आपका कूड़ा उठाने का हो, सफाई का हो, या आपके जो पेट्स हैं, जानवर जिनको आपने पाल रखा है, इन सारी चीज़ों के लिए एक सेट रूल्स रेगुलेशंस हैं। जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं वो देखते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये फॉलो हो। NCERT जोन, why is the family unit important? The family is the fundamental and most ancient unit of any society as it provides emotional support. Family members offer love, care and security leading to social development. Basic needs, families provide food, shelter and clothing. Education and values, children learn discipline, responsibility, moral values like honesty, respect and cooperation and about customs and traditions. Financial support, family members share financial responsibilities and support each other in difficult times. जो फैमिली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट क्यों है? फैमिली इसलिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि एक तो वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको प्यार, त्याग, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट के लिए वो प्रोवाइड करती है। दूसरा वो बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो खाना वगैरह है वो प्रोवाइड करती है। तीसरा एजुकेशन और वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है, बच्चों में डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सच बोलना, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के लिए, कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें सिखाती है। और देन फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शेयर करते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और अगर मान लो कभी कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स आ गया तो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज़ इट्स रोल, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी? Families are connected not only within themselves but also with other families and the people around them. Such a group of connected people is called a community. Members of a community come together for various reasons like celebrating festivals, organizing feasts, weddings and other events. In some villages, people come together to support each other with agricultural practices like land preparation, sowing and harvesting. Some communities, tribals, agree upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce. What is community और उसके रूल क्या हैं या कम्युनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो फैमिलीज़ हैं वो सिर्फ अपने ही इमीडिएट फैमिली से कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि जो आस पड़ोस में जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी वो कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं। और ये जो कम्युनिटी है एक दूसरे के साथ अगर मिलते हैं तो काफ़ी जो कारण हैं उसके लिए हो सकता है कोई फेस्टिवल वो त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, या कोई शादी के लिए हो रहे हैं, या कोई भी और इवेंट है उसके लिए। कभी कभी गांव में भी जो लोग हैं वो
इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर में या खेती में एक दूसरे के हेल्प करते हैं, चाहे वो बीज को बोने के लिए या हार्वेस्ट करने के लिए। और कभी कभी तो कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं। जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो फॉरेस्ट है या ग्रेजिंग लैंड्स है या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, एक दूसरे के साथ मिलके शेयर करते हैं। What types of families do you see in your neighborhood? List the type with the numbers of households for each type. आप अपने नेबरहुड में किस टाइप की फैमिलीज़ को देखते हैं, उन फैमिलीज़ जो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ हैं वो बताओ और करीब कितनी कितनी हैं। तो कुछ फैमिली टाइप्स जो हैं वो हैं जॉइंट फैमिली, करीब 20 घर होंगे, न्यूक्लियर फैमिली के 45 घर होंगे, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ के कोई 5 हाउस होल्ड होंगे। What types are more frequent? Why do you think this is so? कौन सी टाइप की फैमिली जो है वो आपको कॉमनली दिखती होती है और आपको क्यों लगता है वो ज़्यादा क्यों है? Nuclear families are more common today because of urbanization, job opportunities in different cities and the preference for privacy and independence. न्यूक्लियर फैमिली है वो सबसे कॉमन है जो हमें देखने को मिलती हैं, वो मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से, या फिर लोग अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट मेंटेन रहना चाहते हैं इसलिए। Who in your family decides what is to be bought from the market? आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से कौन सा सामान आना है? तो यूजुअली पेरेंट्स और एल्डर्स इन द फैमिली डिसाइड व्हाट टू बाय, बट समटाइम्स चिल्ड्रन ऑल्सो गिव सजेशंस। जनरली तो पेरेंट्स या एल्डर्स होते हैं, बट कभी कभी बच्चे लोग भी अपना सजेशंस दे देते हैं। Who cooks food in your family? आपके घर में खाना कौन बनाता है? मदर, ग्रैंड मदर और कुक में कुक फूड इन द फैमिलीज, तो जनरली मम्मी या दादी या फिर आपका जो मेड लगी है वो। Who is the oldest person in your family? The oldest person in the family may be grandfather or grandmother or father or mother, as it depends from family to family. आपके घर में सबसे ओल्डेस्ट बंदा कौन है? तो ओल्डेस्ट बंदा नेचुरली हर फैमिली में अलग अलग हो सकता है। कहीं पे दादा हो सकते हैं, कहीं पे दादी हो सकती हैं, कहीं पे मम्मी हो सकती हैं, कहीं पापा हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। Who cleans the floor, washes utensils in your house? आपके घर में कौन सफाई करता है? तो यूजुअली अ मेड क्लीन्स द फ्लोर या वॉशेस यूटेंसिल्स इन मोस्ट हाउसेस। तो ज़्यादातर जो है घर में मेड्स करती हैं। Who helps you to do your homework? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स और ट्यूशन टीचर्स में हेल्प विद होमवर्क। आपको घर का काम करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो हो सकता है पेरेंट्स हो सकते हैं, या दादा दादी हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं। आजकल तो ट्यूशन टीचर्स भी हेल्प कराती हैं। ड्रॉ अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। जो ये 7 मेंबर की जो फैमिली है, इसकी फैमिली ट्री बनाना है। तो सबसे पहले चीज़ अचम्मा है, जो कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है। 2 बेटे हैं जिसकी शालिनी के फादर और मदर, और चिट्टप्पा और चिन्नी हैं। देन शालिनी का भाई और चिट्टप्पा चिन्नी की बेटी है चिन्नी। Why do you think Shalini's parents bought clothes for everyone? Shalini's parents bought clothes for everyone as they knew that his brother was having financial difficulties and the Onam festival was near. आपको क्यों लगता है कि शालिनी के पेरेंट्स ने सबके लिए कपड़े लेके आए थे? शालिनी के पेरेंट्स सबके लिए कपड़े इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनको पता था कि जो शालिनी के पापा का जो भाई है उनको पैसे की तंगी थी और ओनम फेस्टिवल था, तो सब मिल बांट के मनाना चाह रहे थे। What would you have done if you were in Shalini's place? अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते? Achamma explained to Shalini that this is how families support each other and share what they have. Shalini did not mind her simpler dress. She was happy that everyone could get some new clothes. We would have done the same. शालिनी की दादी ने, अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि जब फैमिली जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और शेयर करते हैं, तो शालिनी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसको भी अच्छा लगा कि चलो मेरे को बहुत महंगे कपड़े नहीं, सिंपल ड्रेस मेरे को मिली है, बट सबको नए कपड़े मिले हैं। Why does Tenzing's father consult his wife for special expenses? कोई भी खर्चा करना है तो तेंजिंग के फादर अपनी वाइफ से क्यों कंसल्ट करते थे? तेंजिंग्स फादर कंसल्ट
asked his wife for special expenses because financial decisions affect the entire family and consulting both partners ensures better management and planning. तेंजिंग के फादर अपनी वाइफ से कंसल्ट इसलिए करते थे क्योंकि जो पैसा है उनका जो इस्तेमाल करना है एक्सपेंसेस वो सबको पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, तो इसलिए अगर दोनों पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं तो एक बेटर मैनेजमेंट रहता है और प्लानिंग सही रहती है. हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स? आपको कैसा लगता है कि अगर वो घरों के काम में हेल्प करते हैं? It shows equality in family responsibilities where both parents contribute to household work. ये एक तरीके का इक्वालिटी दिखा रहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दोनों पेरेंट्स मिलके जो है घर के काम में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की. What roles do the grandparents fulfill? जो आपके दादा दादी हैं वो किस टाइप का काम करते हैं? Grandmother prepares food for all, takes us to park and always has all sorts of interesting stories to tell. Grandfather helps with the homework and takes us to the school bus stop. He is also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to अदर. जो दादी हैं वो जनरली घर खाना बनाती हैं और पार्क वगैरह लेके जाती हैं. अगर कोई स्टोरीज़ हैं तो अच्छी अच्छी स्टोरीज़ रात में सुनाती हैं. जो दादाजी हैं वो आपका होमवर्क में हेल्प करवाते हैं, स्कूल बस स्टॉप तक लेके जाते होते हैं और आस पड़ोस में कुछ सोशल वर्क अपनी ही कॉलोनी में कर रहे होते हैं. जिसको जो मदद उनकी चाहिए वो एकदम तैयार होते हैं देने के लिए. What could be some advantages as well as disadvantages of the kinds of families? दोनों टाइप की फैमिलीज़ यानी कि जॉइंट फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जॉइंट फैमिली का. जॉइंट फैमिली का एडवांटेजेस सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि मेंबर्स हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स. देयर इज़ इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट कि जब भी कोई अच्छा है सारे मिलके सपोर्ट कर रहे हैं और बैड टाइम्स है तो भी वो कर रहे हैं. डिसएडवांटेज पर्सनल स्पेस एंड डिसीजंस में भी लिमिटेड. आपका अपना जो स्पेस है वो लिमिटेड रहता है. सेकेंड, यंगर मेंबर्स गेन विजडम वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन फ्रॉम एल्डर्स. छोटे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं स्पेशली वैल्यूज़ और एक दूसरे का सेक्रीफाइस वो करना. लेस फाइनेंशियल बर्डन रहता है. डिसएडवांटेजेस जॉइंट फैमिली का कि देर इज़ लेस फाइनेंशियल फ्रीडम. थर्ड पॉइंट एडवांटेजेस का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस होल्ड चोर्स, चाइल्ड रेयरिंग सब लोग मिलके काम करते होते हैं. जबकि डीमेरिट या डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इन ओपिनियंस लीडिंग टू डिसएग्रीमेंट्स. फिर एडवांटेज लिविंग टुगेदर फॉस्टर्स फैमिली बॉन्ड्स थ्रू यूनिटी एंड कोऑपरेशन. और डिसएडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस जो है वो बैक सीट लेते हैं और फैमिली ऑब्लिगेशंस के ऊपर आप लोग सोचते रहते हैं. बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की. नाउ द न्यूक्लियर फैमिलीज अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो फर्स्ट द एडवांटेजेस, one advantage and one disadvantage. Now individuals can make their own decisions, whereas the disadvantage is that fewer family members to rely on in times of क्राइसिस. कोई क्राइसिस है बहुत कम लोग हैं जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं. सेकेंड, पेरेंट्स मैनेज देयर ओन इनकम एंड एक्सपेंसेस. डिसएडवांटेज इज दैट पेरेंट्स हैंडल ऑल हाउस होल्ड duties. Now the third is fewer people mean fewer disagreements. न्यूक्लियर फैमिली है तो ज़्यादा फिर डिसएग्रीमेंट्स कम लोग कम डिसएग्रीमेंट्स. नाउ देयर लैक ऑफ एक्सपोजर टू एक्सटेंडेड फैमिली ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़. क्योंकि बहुत लोग नहीं है तो नेचुरली ट्रेडिशंस वैल्यूज़ जो सेक्रीफाइस केयर सीखते हैं वो नहीं हो पाता है. नाउ एडवांटेजेस, ईजियर टू रिलोकेट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. कहीं भी जाना है फटाफट आप जा सकते हो, जबकि वहाँ पे दे कैन फील लोनलीनेस. डिस्कस कमल परमार्स स्टोरी. व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील? Kamal Parmar's story reflects community values through his dedication to help underprivileged children. His selfless act of teaching these children show how one individual can make a positive difference in the lives of others. What values get reflected in Kamal Parmar's initiative? जो कमल परमार ने जो अपने बच्चों को पढ़ाने का जो इनिशिएटिव लिया उसमें क्या वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होते हैं? Kamal Parmar's initiative reflects values like selflessness, service, leadership, responsibility towards society, community spirit and emphasis on education.
कमल परमार के इनिशिएटिव में हमें जो वैल्यूज़ दिखती हैं वो है सेल्फलेसनेस, सर्विस, लीडरशिप की क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और एजुकेशन के प्रति। थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बीन अनफेयर टू दैम? आप उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के बारे में सोचो, क्या आपको लगता है सोसाइटी अनफेयर है उनकी तरफ? Yes, society can be unfair to underprivileged children as they lack equal access to education, healthcare and resources. Addressing these gaps ensures a fairer society where every child can thrive. What should society do to make sure that all children get access to education? Society को क्या करना चाहिए कि सारे बच्चों को education मिले? To ensure all children have access to education, society should prioritize investing in free or affordable schooling, scholarships, community learning programs, and improving educational infrastructure, particularly in underprivileged areas. Free textbooks, midday meals, and transportation support should be provided. Issues like barriers related to gender disability or socio-economic status should be addressed to create इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि सारे बच्चों को समाज में शिक्षा मिले। इसके लिए सोसाइटी को एक अफोर्डेबल यानी कि फ्री एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड दें, स्कॉलरशिप उनको दें, कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स शुरू कर दें, कुछ जो है अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में जो स्कूल्स वगैरह हैं कुछ बनाएं, उनको फ्री टेस्ट बुक्स दें, मिड डे मील्स के जो है ट्रांसपोर्टेशन अगर चाहिए उनको तो वो सारी चीज़ें बढ़ाएं। और जो इश्यूज़ हैं जैसे कि जेंडर डिसेबिलिटी, जो बॉय और गर्ल का जो डिफरेंस है या कोई गरीबी के कारण नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा उनको प्रोवाइड करें कि वो करा पाएँ। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड? व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? वो कौन से रूल हैं जो आप अपनी फैमिली में या नेबरहुड में फॉलो करते हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? द रूल्स विच आर फॉलोड इन फैमिली एंड नेबरहुड आर, पहला फैमिली रूल्स की बात करते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हेल्पिंग विद चोर्स, स्टडिंग रेगुलरली, कि आप रिस्पेक्ट करो अपने एल्डर्स की, घरों के काम में हेल्प करो और अपना जो पढ़ना का पेन आपकी ड्यूटी है वो करें। नेबरहुड रूल्स में कीपिंग द एरिया क्लीन, नॉट मेकिंग टू मच नॉइस, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। नाउ अगर नेबरहुड का है तो अपना एरिया को साफ रखेंगे, ज़्यादा शोर ना मचाएं, ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। नाउ इम्पॉर्टेंस, these rules are important as they ensure harmony, discipline and cooperation in both family and society. अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो एक डिसिप्लिन और कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ आप मेलजोल के जो हार्मनी है वो डेवलप करते हैं सोसाइटी में। Do you think some rules are unfair to a people in the family or community? Why? क्या आपको लगता है कि कुछ रूल्स जो हैं वो अनफेयर होते हैं फैमिली में या कम्युनिटी में? है क्यों? Yes, sometimes rules can be unfair, such as gender-based rules where only women are expected to do housework. Such rules should be changed for equality. हाँ, कुछ ऐसे रूल्स हैं जैसे कि आप सिर्फ ये काम गर्ल्स कर सकती हैं या ये काम बॉयज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप की जो है ये हम इक्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये रूल्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसे रूल्स को बदल देना चाहिए जिससे कि सब समान रूप से काम कर सकें। डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशंस वेयर कम्युनिटी सपोर्ट मेक्स अ डिफरेंस और गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी एफर्ट दैट हेल्प पीपल इन नीड। तो कुछ कम्युनिटी सपोर्ट जो है के इंसिडेंट्स हुए हैं, एग्जाम्पल्स हुए हैं कि उन्होंने लोगों को हेल्प करी है इन टाइम्स ऑफ नीड, वो बताएंगे। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एफर्ट इन अ रूरल कॉन्टेक्स्ट। गाँव में Jabua water conservation. During the Jabua water crisis, the Bhil community planted trees and dug trenches to conserve rainwater. They also created water harvesting structure. Jabua water crisis जो एक भील कम्युनिटी है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पानी की समस्या हुई तो उन्होंने एक तो थोड़े गड्ढे खोदे और ट्रीज़ लगाई, जिसकी वजह से जो वाटर की जो समस्या थी उनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी। और यही नहीं, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए। Chennai floods. During the Chennai floods of 2015, roads, shops were closed and services interrupted. Many private groups, in particular spiritual and religious organizations,
cooked large quantities of food and distributed it to people. चेन्नई फ्लड के टाइम में जब शॉप्स बंद हो गई, सारे के सारे जो खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी, स्पिरिचुअल, उन्होंने खाना बना के लोगों को पहुँचाया। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी एफर्ट इन एन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में। अहमदाबाद स्ट्रीट स्कूल। इन अहमदाबाद, Kamal Parmar started free evening classes and dinner for underprivileged children, helping them get an education. A few teachers and some older children also joined as volunteers to teach in Kamal's footpath school. अहमदाबाद में कमल परमार ने अपने घर में शाम को बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी शुरू कर दी, और यही नहीं, उन्होंने डिनर भी उनको दिया, रात का खाना भी देना शुरू कर दिया। उनका ये काम देख के कुछ टीचर्स, कुछ जो बच्चे थे, बड़े बच्चे, उन्होंने ज्वाइन करा एज वॉलंटियर्स और हेल्प करा। कम्युनिटी एफर्ट इन ट्राइबल्स। Tribal communities often share resources like food, water and medicine, particularly in times of scarcity or need. Tasks like farming, construction and other communal activities are often shared among community members, reducing the burden on any single individual. They often hold collective responsibility for the well-being of their members, including providing support during illness, bereavement or other hardships. जो tribals हैं, वो भी जो अपने रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो फूड है, वाटर है, और स्पेशली जो अगर नीड का टाइम है या कोई विपत्ति आ गई तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो फार्मिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, या एक दूसरे का अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे इलनेस के टाइम पे, चाहे किसी की डेथ हो गई है या कोई और किसी भी तरह की समस्या झेल रहा है, वो सब मिलके काम करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई या आपको और अच्छे से चीज़ें समझनी हैं, तो ये सक्सेस प्रो पाथफाइंडर सोशल साइंस बुक इजीली अवेलेबल है अमेज़न पे। उसको आप खरीद के और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं।